नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं अपनी जगह बना बैठा है, और वह है आलस्य। हम सभी कभी ना कभी आलस्य का शिकार होते हैं, पर सवाल यह है कि आलस्य को हमारी जिंदगी पर हावी होने देना सही है? जैसा कि एक बहुत ही प्रेरणादायक व्यक्ति ने कहा था, अगर आप अभी नहीं चलते तो आप कभी भी अपने सपनों तक नहीं पहुंच सकते। आलस्य हमारी सफलता के रास्ते में एक बड़ा रोड़ा है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि हम इस आलस्य से कैसे छुटकारा पा सकते हैं और अपनी जिंदगी में कैसे बदलाव ला सकते हैं। पहली बात, आपको आलस्य का कारण समझना होगा। आलस्य अक्सर मानसिक और शारीरिक थकावट, भय या फिर खुद पर विश्वास की कमी से उत्पन्न होता है। जब हम किसी काम को करने से डरते हैं या हमें लगता है कि हम उसे सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, तो हम उसे टाल देते हैं और आलस्य का शिकार हो जाते हैं। आलस्य का मुख्य कारण यह भी हो सकता है कि हमें अपना उद्देश्य साफ नहीं दिखाई देता। जब हमें नहीं पता होता कि हमें कहाँ जाना है, तो रास्ता नहीं दिखता और हम बस रुक जाते हैं। आप अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजें करना चाहते हैं, पर हर दिन एक ही आलसी रूटीन का पालन करते हैं। सुबह उठते हैं, बिस्तर पर लेटते हैं और सोचते हैं कि कल से कुछ करेंगे, लेकिन असल में यह कल कभी नहीं आता। दूसरी बात, आलस्य को छोड़ने के लिए छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। हम में से ज्यादातर लोग बड़े लक्ष्य तय करते हैं। मैं आज 5 किलो वजन कम करूंगा, मैं अगले महीने एक किताब लिखूंगा, मैं एक नया कौशल सीखूंगा। ये सब बड़े लक्ष्य बहुत प्रेरणादायक होते हैं, पर जब हम उन्हें पाते हैं तो हमें डर लगने लगता है, क्योंकि उन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल लगने लगता है। तो आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? देखिए, छोटे और सहज लक्ष्य तय करें जो आपको त्वरित सफलता का अनुभव दिलाए। उदाहरण के तौर पर, अगर आप फिटनेस पर ध्यान देना चाहते हैं, तो खुद से कहें कि आज मैं सिर्फ 10 मिनट तक एक्सरसाइज करूंगा, आज मैं सिर्फ एक पेज पढ़ूंगा। छोटे लक्ष्य पूरी करने से आपको आत्मविश्वास मिलेगा और आप बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ सकेंगे। तीसरी बात, खुद को प्रेरित रखने के लिए नियमित रूप से रिव्यू करें। जब तक हम अपनी प्रगति को ट्रैक नहीं करते, हम यह नहीं जान पाते कि हम कितनी दूर पहुंच चुके हैं। अगर आप एक दिन भी अपने लक्ष्य की दिशा में कदम उठाते हैं, तो वह दिन महत्वपूर्ण है। हर दिन या हफ्ते के अंत में अपनी प्रगति का जायजा लें। क्या आपने जो लक्ष्य तय किया था उसे पूरा किया? अगर हाँ, तो खुद को इनाम दे, एक छोटी सी खुशियां मनाइए। अगर नहीं, तो कारण जानने की कोशिश करें कि क्या आप उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए। फिर अगले दिन फिर से शुरुआत करें। चौथी बात, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास। आलस्य से लड़ने के लिए हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। अगर हम यह मानते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमारा आलस्य और बढ़ेगा। खुद पर विश्वास रखिए, अपनी ताकत को पहचानिए। याद रखिए, अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप यह मानते हैं कि आप कर सकते हैं, तो यह आधी जीत होगी आपके लिए। जो लोग सफलता की ओर बढ़ते हैं, वे कभी भी पूरी तरह से आराम नहीं करते। वे हर दिन कुछ नया सीखते हैं, हर दिन एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। पांचवी और आखिरी बात, आलस्य से लड़ने के लिए एक्शन की आवश्यकता होती है। अब तक आपने जो भी सुना वह सब ठीक है, लेकिन अहम बात यह है कि एक्शन लेना बहुत जरूरी है। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको कदम उठाने होंगे। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, लेकिन जब आप नियमित रूप से एक्शन लेंगे, तो यह आपकी आदत बन जाएगी। आपका एक दिन ऐसा आएगा जब आलस्य आपके जीवन में दूर हो जाएगा और आप हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे। तो
तो दोस्तों, आज से हम अपने आलस्य से लड़ने की शुरुआत करते हैं। हम छोटे छोटे कदम उठाएंगे, खुद पर विश्वास रखेंगे और हर दिन थोड़ा और बेहतर बनने की कोशिश करेंगे। याद रखें, आलस्य केवल एक स्थिति है और आपकी सफलता इस स्थिति को छोड़ने पर ही निर्भर करती है। आप में वो ताकत है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही मोटिवेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।